मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है लोमड़ी की चतुराई। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं और इस कहानी से मजा लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि लोमड़ी की चतुराई कहानी में लोमड़ी ने चतुराई कैसे की। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, सुनते हैं, मजा लेते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जानवरों को मारकर अपनी गुफा में लाता था। भर पेट मांस खाने के बाद बचा हुआ मांस गुफा में ही छोड़ देता था। कुछ दिनों के बाद मांस में से बदबू आने लगती थी। एक बार एक भालू शेर से मिलने आया। वह गुफा में से आने वाली बदबू सहन नहीं कर सका। वह शेर से बोला, महाराज, आपकी गुफा में से बहुत बदबू आ रही है। आप इसे जरूर साफ करवाएं। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और इसने भालू को भी मार डाला। कुछ दिनों के बाद एक भेड़िया गुफा में आया। शेर ने भेड़िए से पूछा, क्या तुम्हें गुफा में से बदबू आ रही है? भेड़िया शेर को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बोला, नहीं महाराज, गुफा में से बदबू नहीं आ रही है, बल्कि इसमें तो अच्छी खुशबू है। शेर जानता था कि भेड़िया झूठ बोल रहा है। उससे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वह भेड़िए के ऊपर टूट पड़ा और उसे मार डाला। अब चलिए देखते हैं आगे कौन आता है और इसके साथ क्या होता है। इसके बाद एक दिन एक लोमड़ी शेर की गुफा में आई। शेर ने उससे पूछा, क्या मेरी गुफा में से बदबू आ रही है? लोमड़ी बहुत चतुर थी। लोमड़ी ने जवाब दिया, महाराज, मुझे बहुत जुकाम है, इसलिए मैं कुछ भी सूंघ नहीं सकती। शेर भाला क्या कहता? लोमड़ी का जवाब सुनकर वह चुप रह गया। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चतुराई से कठिन परिस्थिति से अपने को बचा लिया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसी मोड़ आती है जिसमें वो खुद परेशानी में उलझ सकता है। इसलिए उसे तत्क्षण दिमाग लगाना चाहिए और अपने भेजा को दुरुस्त करते हुए हाजिर जवाबी के लिए तैयार रहना चाहिए और इस तरह के परेशानी से उसे बचना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज कहानी इतना ही। फिर मैं कभी अगली बार कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।